अमरीकी सदर की पाकिस्तान को गजा बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। वजीर आजम पाकिस्तान को अमरीकी सदर की दावत मौसूल हुई है। ट्रंप की जानिब से गजा अमन बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है और पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर उसमें शिरकत की दावत भी दी गई है। इसकी जो सदारत है या चेयरमैनशिप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अनाउंस करके खुद ही अपने पास रखी है। और जहां तक पाकिस्तान को दावत देने की बात है, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली ये दावत जो है ये एवी नहीं आई होगी। बोर्ड ऑफ पीस, मुझे ये किसी बोर्ड ऑफ कसिनो लगता है सारा, क्योंकि मैंने बड़ी तफसील से देखा है जो बोर्ड उन्होंने तश्कील दिया है। सिर्फ दो चीजें उसमें नजर आती हैं। सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि जिसने पीस बोर्ड पे आना है $1 अरब वो देगा तो पीस बोर्ड पर आएगा। उन्होंने कीमत रखी है। कीमत क्यों रखी है? जाहिर है सभी को पता है कि इस पीस बोर्ड के ऊपर आएंगे तो सदर ट्रंप की खुशनुदी मिलेगी, उनके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप मिलेगा। पाकिस्तान ने अचानक खबर आई पाकिस्तान से और रोला पड़ गया कि जी वजीर आज़म शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी दावत दे दी है कि जो गजा का अमन बोर्ड है उसका हिस्सा आप आकर बन जाए। इन्होंने बगलें बजानी शुरू कर दी। पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। अच्छा। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। आपने देखा है इंडिया के साथ क्या किया जी। एक तो ये कि इसको इतनी बड़ी खुशखबरी आप इसलिए ना समझे कि सिर्फ पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज है जिनको इनवाइट किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें कि अरब कंट्रीज भी हैं, जिसमें टर्की भी है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें यूएई भी है, जिसमें और कंट्रीज भी हैं। ये टाइम का ना बड़ा गेम होता है, इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। वाकयातन मैंने जिंदगी में भी ये तजर्बा किया है कि टाइम का बड़ा गेम होता है और वक्त हाथ से निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आता हाथ। बोर्ड ऑफ पीस में इसने खुद को नियुक्त करा है चेयर ऑफ द बोर्ड, यानी कि ही इज गोइंग टू बी द बॉस, और इसके नीचे बाकी सब लोग काम करेंगे। उसमें टोनी ब्लेयर भी हैं। और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है और जिसमें शामिल होने के लिए कई सारे देशों को इनवाइट भी किया है, जिसमें अरब कंट्रीज है, इजराइल है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, भारत भी है दोस्तों। और ये जो बोर्ड होने जा रहा है इसमें गाजा में पीस कायम करना, डेवलपमेंट करना और साथ साथ दुनिया में भी पीस कायम करने के लिए काम होने जा रहा है। और ये एक यूएन के तर्ज पर ही एक बोर्ड बनाने की कोशिश ट्रंप के द्वारा की जा रही है। हालांकि भारत को ये इनविटेशन मिलने के बाद भारत में इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही और बहुत से देशों ने इसके ऊपर जो है अपनी सहमति भी नहीं जताई है। मगर फिर भी जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसको जैसे ही इनविटेशन मिला भाई उन्होंने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया है, अपनी आवाम को चूरन देना शुरू कर दिया है, मानो इन्होंने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। हालांकि पाकिस्तान के बहुत से पत्रकार हुए, बहुत से लोग हैं जो कि असलियत जानते हैं और उन्होंने पाकिस्तान किस तरह फंसने जा रहा है इसके ऊपर बात की है, जो कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बोर्ड ऑफ पीस, मुझे ये किसी बोर्ड ऑफ कसिनो लगता है सारा, क्योंकि मैंने बड़ी तफसील से देखा है जो बोर्ड उन्होंने तश्कील दिया है। सिर्फ दो चीजें उसमें नजर आती हैं कि या तो इसमें सारे डेवलपर हैं, रियल एस्टेट डेवलपर हैं, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग है और बिजनेसमैन है। तो ये गजा को एज ए बिजनेस डील नहीं करना चाहिए था, इसको एज ए बोर्ड ऑफ पीस। इसमें अब टोनी ब्लेयर साहब का देखें किस तरह का पीस है कि इराक को तबाह करना ये उनका एक कारनामा है। उसके बाद देखें मैंने दूसरे और कई लोगों को देखा है इस बोर्ड के अंदर। इसमें अफसोस की बात है कि अभी तक किसी भी फलस्तीनी, जिस तरह आपने खुद इब्तिदाइये में फरमाया है कि किसी भी फलस्तीनी का नाम अभी तक नहीं आया। और वो जो फलस्तीनी एक जो अथॉरिटी से बंदा लिया गया है जो आगे टेक्नोक्रेट्स के बोर्ड को, आगे टेक्नोक्रेट के 15 मेंबर्स को लीड करेगा, अली शाद साहब एक नायब वजीर थे। उनकी पोजीशनिंग देखी जाए तो उसको जिस तरीके से पिक किया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये इसको कोई दो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। ना तो फलस्तीनी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ना इसको अरब एक्सेप्ट करेंगे, ना ही इसको मुसलमान एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। अच्छा। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। आपने देखा है इंडिया के साथ क्या किया उसने। ठीक। और ये वो इंडिया जिसके साथ पुराना एक तारीखी रोमांस चल रहा था और तल्लकात थे और ट्रेड थी और क्या क्या नहीं था, क्वाड का हिस्सा था, तो उसको फर्क कर दिया। सो ये भी उसी किस्म की चीज़ है कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता
तो फिर पाकिस्तान विल फेस मैनी डिफिकल्टीज। अच्छा, अब वो अलग प्रोग्राम किया जा सकता है कि अगर ना करे तो क्या होगा, मगर आपकी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है ये इससे पहले से ये एहसास होना चाहिए था। अगर अब हो रहा है तो उस वक्त भी होना चाहिए था। हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो उस मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, बहुत सी नाराज़गी इजहार की जाएगी, कोई भी सियासी जमात उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी और ये गवर्नमेंट इन डेंजर, खतरे में आ जाएगी। और बहुत से तज्जियाकार जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली ये 60 रुकनी एक बोर्ड ऑफ पीस है और इसको बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा एक बॉडी जो है वो इस तरह की बनाई जाए जो कि वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फैसले कर सके। इसकी जो सदारत है या चेयरमैनशिप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अनाउंस करके खुद ही अपने पास रखी है। और जहाँ तक पाकिस्तान को दावत देने की बात है, मेरा ख्याल में ऑब्वियसली ये दावत जो है ये एवं नहीं आई होगी कि इससे पहले बिहाइंड द सीन्स जो है मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि ये सारी चीज़ें पहले से तय की जाएं और पाकिस्तान ने बेसिकली हामी भरी होगी तो उसके बाद आपको ये शायद इनविटेशन जो है वो आया होगा। ऑब्वियसली ये वक्त के साथ हमें ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि इसको इतनी बड़ी खुशखबरी आप इसलिए ना समझे कि सिर्फ पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें कि अरब कंट्रीज भी हैं, जिसमें टर्की भी है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें यूएई भी है, जिसमें और कंट्रीज भी हैं जिनको इसी तरीके से इनविटेशन भेजे गए हैं। कोई आप अकेले अनोखे नहीं है जिनको इनविटेशन गया है तो आप जो है ना वो छलांगे लगा रहे हैं, छलांगे ही लगाई जा रही हैं अब। तो ये कोई आपको अकेले को नहीं भेजा गया। फिर जिनको भेजा गया, देखिए अब आप ये कहें कि भाई वो तो इतने बड़े अरब कंट्रीज हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, उनके पास तो तेल है, उनको तो भेजना ही था। हमारे जैसे गरीब मुल्क को जो है, जो कि IMF के पास है, अगर उसको भेज दिया तो ये तो खुशखबरी की बात है। तो सोचें ज़रा कि क्यों भेजा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वो तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो तो इतने रिच कंट्रीज हैं, उनको तो भेजना ही भेजना था, लेकिन आपको क्यों भेजा, तो ये तो सोचने की बात है कि क्यों भेजा है। सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि जिसने पीस बोर्ड पे आना है $1 अरब वो देगा तो पीस बोर्ड पर आएगा। उन्होंने कीमत रखी है। कीमत क्यों रखी है? जाहिर है सभी को पता है कि इस पीस बोर्ड के ऊपर आएंगे तो सदर ट्रंप की खुशनुदी मिलेगी, उनके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप मिलेगा। तो मेरे ख्याल में तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो देने को फौरी फटाफट तैयार हो जाएंगे $1 अरब, क्योंकि इससे उनको कोई ना कोई सदर ट्रंप के साथ कनेक्शन या सदर ट्रंप की तरफ से माफ़ी मिल जाएगी। जैसे सदर ट्रंप ने आजकल सभी के पीछे डंडा उठाया हुआ है, और तो और आजकल उन्होंने यूरोप के जितने भी मुल्क हैं उनके पीछे भी डंडा उठाया है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। अब हमारे पास तो पैसे पहले ही नहीं है। हम तो अभी हाल ही में UAE से हमने कर्जा जो लिया हुआ था उसके हमने फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के उनको शेयर्स हम बेच रहे हैं। अब हो सकता है कि सदर ट्रंप को भी हम ऑफ़र कर दें कि जनाब हमें सीट दे दें पीस बोर्ड पर, जो आपने हमें इनवाइट किया है, क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा है कि जिसने भी आना है $1 अरब देगा। तो अब हो सकता है हम उन्हें कहें कि हमसे भी फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के, क्योंकि $6 अरब की है फौजी फाउंडेशन, तो $1 अरब हमने UAE को दे दिया है और $1 अरब हो सकता है हम सदर ट्रंप को ऑफ़र कर दें कि जनाब आप ले लें और हमें सीट दे दें। या फिर दूसरा तरीका ये कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त साथ लिखकर अर्दली को भेज लें। वो तो पहले ही कहता है मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो वो जाके एप्लीकेशन रख दें और फीस माफ़ी करवा लें और बोर्ड पर बैठ जाएं। अब वो जो बोर्ड बना रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे ममालिक को शामिल करना चाहते हैं। शर्त ये रख दी है कि $1 अरब आप जमा करवाएं और आकर बोर्ड के मेंबर बन जाएं। अब कई मुल्क कह रहे हैं हम दे देंगे पैसे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलते जुलते रहेंगे, ताल्लुकात बने रहेंगे उनके, तो वो तो कई मुमालिक राजी है कि वो पैसा दे देंगे $1 अरब। लेकिन टॉनी ब्लेयर ने इस मुतालबे से अपने आप को अलग किया। उनका जी मैंने ये नहीं कहा। कुछ और लोग भी इसको हैरत की नजर से देख रहे हैं। यानी कनाडा ने कहा जी हम तो पैसे इस तरह नहीं दे सकते $1 अरब। अब अगर पाकिस्तान को $1 अरब देना पड़ा तो क्या पाकिस्तान दे सकता है? अभी हाल ही में हमने UAE से $1 अरब उनके वापस करने थे, तो हम रोल ओवर करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। तो जब हम पैसे वापस नहीं दे पाए UAE को, तो हमने उन्हें क्या दिया, फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दे दिए, $1 अरब के बदले में बेच दिए उनको। तो अब हम $1 अरब अमेरिका को कैसे देंगे या इस कमेटी को कैसे देंगे कि जनाब ये $1 अरब आ गया, ये आप ले लें? तो क्या हम फिर कुछ भेज देंगे या इनको भी कुछ भेज देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो ये होगी आर्मी चीफ की कि किसी तरह पाकिस्तान भी इस बोर्ड का हिस्सा बने
और इसको जनाब ताहिर अशरफी वगैरह कह रहे हैं जी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सफारती महाद पे उम्मत मुस्लिमा की। और भाई ये कमेटी करने क्या जा रही है, पहले ये तो समझ लें आप। आज की वीडियो सबसे पहले बात करेंगे इस बोर्ड की। तो भाई ये जो बोर्ड बनने जा रहा है ये यूएन की तर्ज पर ही बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि यूएन में अब वो दम नहीं रहा, तो उसी के पैरेलल ये बोर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जितने कंट्रीज को इन्विटेशन भेजा गया उसमें से बहुत से देश ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने इसमें हामी नहीं भरी है, मगर जैसे कि अभी देखा आपने पाकिस्तानी जो है वो बड़े ढोल नगाड़े बजाना इन्होंने शुरू कर दिया है, और हर बार की तरह इनके नेता जो है और इनकी बिकाऊ फौज जो है इन्होंने अपनी आवाम को चूरन देना शुरू किया है। हालांकि अभी आपने देखा कि बहुत से पाकिस्तान के पत्रकार जो है उनको पता है कि किस तरह पाकिस्तान फंसने वाला है इसमें, और पाकिस्तान का इससे बचना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इन्होंने पीस फोर्स के लिए पहले ही ना कर दिया था, तो अब डोनाल्ड ट्रंप इनको छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि भारत इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है अभी सामने आने का है, और शायद हो सकता है भारत इसमें शामिल ना हो, क्योंकि बहुत से देश ऐसे जिनको पूछा तक नहीं गया मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनविटेशन भेज दिया है। मगर खैर दोस्तों अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये जो बोर्ड है दोस्तों इसकी खास बात ये है कि ये बोर्ड गाजा में शांति के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, और साथ साथ दुनिया में भी पीस कायम करने के लिए बोर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर इस बोर्ड में आप 3 साल तक मेंबर रह सकते हो, और 3 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा, और अगर आपको परमानेंट सीट चाहिए तो $1 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप को देने होंगे, और जितना भी पैसा वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास आएगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप खुद सोचेगा कि उसका क्या करना है, कहाँ खर्च करना है भाई। और इस बोर्ड का मुखिया डोनाल्ड ट्रंप खुद रहने वाला है, तो अगर आपने कोई प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी तो वो उसका पावर होगा कि उसको पास किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि वीटो पावर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ रहने वाली है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।